सीएम अपडेट्स। बस्तर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ सीएम साय ने जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को दी श्रद्धांजलि। जगदलपुर के अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम ने व्यक्त की गहरी संवेदनाएं। माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के गुंडम गाँव में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीयता पूर्वक खुलकर की चर्चा। बीजापुर के सुदूर एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुंडम में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं सीएम साय। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर किए गए हस्ताक्षर। खबरें विस्तार से। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बस्तर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने परिसर में पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत विजिटर बुक में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सर्किट हाउस जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह के रूप में धनुष बाण और उनकी तस्वीर भेंट कर सहृदय अभिनंदन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दूसरे दिन आज अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि एक लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में आपने अपने परिजनों को खोया है। इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है। शहीदों के त्याग और बलिदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पुण्य स्मृतियों को सहेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने जैसे अपने परिजनों को खोया है वैसे किसी और को खोना ना पड़े। मैं नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों और जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मां दंतेश्वरी की धरती से नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपके परिजनों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार साथ मिलकर आपके हितों का ध्यान रखेगी। आप सभी के लिए जो बेहतर होगा वो कार्य करने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, शहीद जवानों के परिजन और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजन उपस्थित थे। माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के गुंडम गांव में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीयता पूर्वक खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हमने माओवादी आतंक को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसका परिणाम है कि आज नक्सलवाद एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह जी ने कहा कि माओवादी आतंक के भय से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए बस्तर के विभिन्न स्थानों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। बस्तर अंचल में अमन और शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से ज्यादा योजनाओं से जुड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। श्री शाह ने कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। शिक्षा से ही विभिन्न समस्याओं का समाधान निकलेगा। उन्होंने गाँव में स्थित प्राथमिक शाला का अवलोकन कर बच्चों से पढ़ाई संबंधी जानकारी ली और नियमित स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। वहीं उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षा के लाभ से अवगत कराया। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ग्रामीणों हेतु जन सुविधा शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत आज बीजापुर के सुदूर एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुंडम में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थित केंद्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैंप में सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि विगत 1 वर्ष में बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है, जिसका सकारात्मक परिणाम ये रहा है कि हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में लगातार सफलता मिली। बीजापुर के गुन्नम प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैंप परिसर में बरगद का पौधा तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सेल्फी का पौधा रोपा। उन्होंने इस मौके पर कैंप परिसर के सामने नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ, पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये पहल प्रदेश में डेयरी और वन उपज विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां कुदरत ने अपनी संपदा को भरपूर मात्रा में बांटा है। यहाँ ना तो पानी की कमी है और ना भूमि की और ना मेहनतकश लोगों की। आवश्यकता थी तो केवल एक अच्छी शुरुआत की। आज के इस कार्यक्रम में डेयरी और वन उपज के क्षेत्र में 2 नई और सकारात्मक शुरुआत हुई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते के माध्यम से प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, पेशेवर अनुभव और डेयरी उद्योग के विकास में NDDB की विशेषता का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि, दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े किसान, महिला किसान और वनोपज सहकारी समिति के सदस्य उपस्थित थे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।